आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे थांबे थांबे थांब 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 इधर जा रहा है सिग्नल तोड़ता है चल चल काच नीचे कर चल काच नीचे कर लाइसेंस निकाल चल सर सॉरी सर, थोड़ी जल्दी में था इसलिए सर, प्लीज सर। ए भाऊ मुंबई में ना सबको जल्दी होती है। हाँ, बड़ों को काम पे जाने की जल्दी, बूढ़ों को अस्पताल जाने की जल्दी और मुर्दे को शमशान जाने की जल्दी। ए चल चल निकाल। ए तू लाइसेंस दे रहे साहब सही बोल रहे हो साहब, बट स्पेशल केस समझ के छोड़ दो ना सर, प्लीज सर। क्यों, तुम कोई स्पेशल हो क्या? नहीं सर, आप स्पेशल हो पर मुझे छोड़ दो ना, मुझे किधर पहुंचना है जल्दी सर, प्लीज। आयला वरुण धवन। चमाइला पुलिस ऑफिसर। अरे आप हो? हाँ सर, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, प्लीज सर। अरे साहब कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, थोड़ा भीग रहा हूँ पर ठीक हूँ। अरे सॉरी साहब, मैंने आपको देखा नहीं है। अरे साहब आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती तो मेरी है, मैंने सिग्नल तोड़ा ना। वो यारो, वरुण भैया ने सिग्नल तोड़ा है, अब क्या होगा? वैसे साहब मैं आपकी सब फिल्म देखता हूँ। कौन सी नई फिल्म आ रही है आपकी? मेरी फिल्म आ रही है डिशोम, उसी के प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ। और उस फिल्म में ना मैंने भी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। अरे तो जाओ ना। थैंक यू सर, पर सर कोई फाइन वाइन है तो आप बोलो, मैं भरने के लिए तैयार हूँ सर, मेरी गलती है। चलो हम उनके पास चलते हैं। नहीं, सुनो, पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने दे। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, जैसे उनसे मिलेंगे उनसे भी डोनेशन वाली बात करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन पहले उन्हें मिले तो सही। साहब एक मिनट, वो आपके साथ सेल्फी। अरे जरूर सर, आओ ना इधर। सर ये डिशोम का पोज ले लो आप भी। ये हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व। यस जैन। जैन सर। बाय सर। जैन। जैन सर चला यो। वरुण भैया। अरे वरुण भैया। अरे हाय वरुण भैया। एकदम बढ़िया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो वरुण भैया, हमने आपको देखा इसलिए आपको मिलने आ गए। अरे सुनो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी में, मैं आप लोग से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? पता है वरुण भैया, इसीलिए आपसे सिग्नल ब्रेक हुआ ना। वरुण भैया प्लीज 2 मिनट रुक जाइए ना, प्लीज 2 मिनट। आप हमारे लिए मॉडल है। हाँ, मॉडल? लेकिन मैं तो एक एक्टर हूँ ना। नहीं, वो मॉडल नहीं, इसके कहने का मतलब है रोल मॉडल। थैंक यू। आप हम सबके लिए हीरो हो, हीरो। करेक्ट। अच्छा सुनो, मुझे सच्ची में जाना है और गोकुलधाम सोसाइटी को मेरा बहुत सारा प्यार देना, ओके? वरुण भैया 1 मिनट, खाली ऑटोग्राफ देके जाओ ना, हम लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। मैं पेन देता हूँ। ये डायरी, ये पेन। थैंक यू सर। थैंक यू वरुण भैया। हमने आपकी सारी मूवीज देखी है। और ABCD 2 तो कई बार देखी है। अरे वाह। आपके पापा डेविड धवन बहुत बड़े डायरेक्टर है, राइट? राइट। और आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना? ऑफ कोर्स करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करते हो। वरुण भैया करनी पड़ती है, नहीं तो पॉकेट मनी कौन देगा? नहीं, जोक्स अपार्ट, बहुत इज्जत करते हैं। दैट्स गुड। वरुण भैया, आपके भाई रोहित धवन भी डायरेक्टर है ना? हाँ, वो मेरे बड़े भाई है। एक्चुअली उनकी पिक्चर की प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ मैं अभी। डिशोम, राइट? राइट विद जॉन अब्राहम। वरुण भैया, हमने फिल्म के प्रोमोज देखे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर बच्चों, तुम लोग यही सब करते रहते हो, पढ़ते भी हो? सच बोले तो 50-50, पढ़ाई भी करते हैं और सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। वरुण भैया, आपने तो लंदन जाकर खास पढ़ाई की है ना? अरे गोगी पाजी, मैंने मुंबई में भी पढ़ाई की है और लंदन में भी, लेकिन एक्टिंग तो मैंने इंडिया से ही सीखी। बाय द वे, तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे वरुण भैया, हम तो वही पढ़ रहे हैं, मैथ साइंस। अरे वो भी तो जरूरी होता है ना, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, फिर तो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ वरुण भैया, हम आपकी हर बात मानते हैं, आपकी हर स्टाइल फॉलो करते हैं। हाँ। डिशोम। क्या बात है? सेल्फ रिस्पेक्ट से याद है वरुण भैया, एक सेल्फी हो जाए। वो क्या है ना, सोशल मीडिया पे सेल्फी के बिना रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना। यस। गोली, चलो फोन है, थैंक यू सर। एक करके आते जाओ अभी, ओके? रेडी? चलो गोली। आजा, गोली तू पहले। क्या बाल काटे तूने? अभी एक ग्रुप आ जाओ, और अभी सबको डिशुम पोस्ट करना है, ओके? 1 2 3 डिशुम। चलो सुपर हो गया, ये ले जा। थैंक यू गाइस। अरे वरुण भैया,
अरे अब क्या हो गया मेरे टप्पू? हम लोग फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अरे पर पैसे कैश नहीं है मेरे पास। क्रेडिट कार्ड चलेगा? हाँ? या चेक दूं? नहीं, एक्चुअली कैश ही चाहिए, कैश ही चलेगा। लेकिन नहीं होगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इट्स ओके। अरे मेरी टप्पू सेना को नाराज थोड़ी कर सकता हूँ मैं। ये जॉन की तरफ से, ये जैकलीन की तरफ से, और ये मेरी तरफ से। क्या बात, थैंक यू। टीम डिशुम ने दे दिया फ्लड रिलीफ को डोनेशन। थैंक यू वरुण भैया, थैंक यू। अभी पढ़ाई भी करना। यस पक्का। बाय, सी यू गाइस, बाय। थैंक यू वरुण भैया, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करना और डिशुम भी देखना। अरे बाय। चलो फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट सोसाइटी चलते हैं और सब लोग को ये सेल्फी और ऑटोग्राफ दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले फोन कर देते हैं। ओके, ये ले। हेलो आई, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तुम एक काम करो, सब सोसाइटी वालों को लेके क्लब हाउस में आ जाओ। वो मैं वहीं आके बताऊंगी आई। हाँ, जल्दी से आ जाओ। ओके, बाय। वरुण धवन ने हमारे साथ सेल्फीज भी खींची और उसने हमें ऑटोग्राफ भी दिया। और ऊपर से डोनेशन भी दिया। क्या बात है टप्पू सेना, वरुण भाई आपको रास्ते में मिल गए। कितने लकी हो तुम लोग। और टप्पू दिखा, ये वरुण भाई धवन को यहाँ गोकुलम सोसाइटी में लेकर आना था ना, उनको मैं स्पेशल दाल ढोकली खिला के भेजती। मजा आता। हाँ, मैं भी कोथिंबीर बड़ी बनाती उनके लिए। देखा? अरे टप्पू सेना, अपने फेवरेट पोपट अंकल को भूल गए आप लोग। मैं मुझे बोलना था ना, मैं वरुण जी का इंटरव्यू ले लेता फटाफट हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए। बहुत पब्लिसिटी मिलती है। अरे नहीं पोपट अंकल, रहने दीजिए, वो ऑलरेडी हिट है। सही बात है। अरे तो समझा नहीं टप्पू बेटा, पोपट अंकल ये कहना चाहते हैं कि वो वरुण जी का इंटरव्यू लेते तो तूफान एक्सप्रेस को कितनी पब्लिसिटी मिलती। लेकिन पापा जेन्युइनली उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। वो हमारी जनरेशन के स्टार है। अरे टप्पू बेटा, हमारी जनरेशन बोलो भाई। मैं भी अभी कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। मैं भी आपकी जनरेशन का ही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल। अरे टप्पू बेटा, ये पोपट अंकल सिर्फ तुम्हारी जनरेशन नहीं, पता नहीं कितने युगों से, कितने जनरेशन से कुंवारे लाल, मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, वरुण भाई कितने अच्छे हैं, कितने सीधे, कितने सरल है। आते तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का कोई सदस्य आया है। पिछली बार भी आया था तो हम सबके साथ कितना घुल मिल गए थे। पहली पिक्चर में आपने बहुत तरक्की हासिल कर ली। नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए प्लीज। मुझे बताइए, पहली पिक्चर में आपकी कितनी हीरोइन थी? एक। अभी दूसरी पिक्चर में कितनी हीरोइन है? 2। तो हो गई ना तरक्की। और टप्पू के पापा पिछली बार आए थे तब आपके साथ शरारत भी की थी ना। अब जेठा भाई आप करके दिखाइए। मैं? मजा आया था। हाँ उसमें। हाँ टप्पू सेना, इस बार क्यों नहीं लेके आए? मजा आता ना। टप्पू सेना, माना कि तुम्हारी जनरेशन के सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर यहाँ ले आते तो हम लोग भी मिल लेते और उनकी जो नई फिल्म आ रही है डिशुम, उसके लिए शुभकामनाएं भी दे देते भाई। और बहुत हम्बल इंसान भी है। तुम लोग अगर बोलते ना तो वो यहाँ पे आ भी जाते। नहीं आंटी, वो आ जाते, लेकिन उन्हें लेट हो रहा था। तो 5 मिनट ही तो लगते मिलने में। हाँ, 5 मिनट के लिए आते तब भी चल जाता है, सबसे मिल लेते, उनको भी अच्छा लगता है। नहीं चलता भाई जेठालाल। 5 मिनट तो अब्दुल की दुकान से हमारे क्लब हाउस में आने में लग जाते हैं। वैसे चलता। और फिर 5 मिनट ऊपर अपनी शादी की बात बोलता। 10 मिनट। सही बात है। टप्पू सेना जो जगह पर वरुण धवन को लाना दिया था भाई। अरे बराबर, लेकिन
क्या हाल है? ठीक है सब लोग? वरुण भाई आप इधर यहाँ क्यों? कैसे? यहाँ क्यों? प्रॉब्लम है क्या कोई? मैं जाऊँ वापस? ठीक है मैं जाऊँ। आइए आइए वरुण जी, हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले आपका दिल से स्वागत करते हैं। दया भाभी क्या आइए आइए, ये थोड़ी ना कोई वेलकम हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे रसगुल्ले में से रस ही मिसिंग है। रसगुल्ला वो अच्छा आपको मिठाई मिठाई नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वेलकम चाहिए मुझे, तो आपके स्टाइल में, दया भाभी वाला स्टाइल वाला वेलकम चाहिए मुझे। कहीं आरती का तो नहीं कर रहे? तो मैं आरती करती हूँ। दया भाभी एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी डाउन फील करूंगा ना, तो मैं आपका आरती देख लूंगा। ओके? अरे बिंदास करो, उसमें क्या है? घर पे दिखाना सबको, दया मेरी कैसे आरती उतारती है आपकी। आइए पधारिए वरुण भाई धवन जी, आइए पधारिए वरुण भाई धवन जी, जीते हैं आपने सबके दिल, जीते हैं आपने सबके दिल, आइए पधारिए वरुण भाई धवन जी, गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है, स्वागत है, आइए पधारिए वरुण भाई धवन जी, आइए पधारिए वरुण भाई धवन जी। वरुण भैया, आपको तो आपके फिल्म प्रमोशन के लिए लेट हो रहा था ना? आप वहीं जा रहे थे ना? तो अब यहाँ कैसे आ गए? हाँ मैं जा रहा था, पर आपका पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। पीछा क्यों? नहीं नहीं, पर आपने बहुत अच्छा किया आप आए। लेकिन आप अकेले आए? वो आपके को-स्टार जॉन भाई, मतलब जॉन अब्राहम जी किधर है? अरे हाँ कितने अरे जॉन कहीं और बिजी है। किसके साथ? अरे वो बेटा भाई। सॉरी, मेरा मतलब है कहाँ? मुझे पता है कि जॉन भाई कहाँ बिजी है। जिम में। वो अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ हो सकता है। बहुत अच्छी बॉडी उनकी है। ही इज वेरी हैंडसम। और बबीता जी, मेरी बॉडी, मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? यू आर सुपर डुपर हैंडसम। हाँ हाँ, आप भी इतने हैंडसम और फिट हैं। मुझे पता है आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। अरे अंजलि भाभी, आप मानोगे नहीं, रोज मैं जिम में जाके 2-2 घंटे वर्कआउट करता हूँ। कभी-कभी पैकअप के बाद भी ना मैं जिम जाता हूँ। वरुण भैया, मुझे भी आपकी तरह डैशिंग पर्सनालिटी चाहिए। मुझे भी आपकी तरह बॉडी बनानी है। अरे गोली, तेरी बॉडी को ज्यादा ही डेवलप होगी, तेरे को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इतना वर्कआउट मत कर। हाँ वरुण भैया, इसने भी ये बॉडी बनाने में बहुत मेहनत की है। वैसे वरुण जी, हम लोग भी योगा करते हैं, और योगा डे वाले दिन तो पूरी सोसाइटी ने बैठ के साथ में 2 घंटे तक योगा किया। ऐसे अरे हाथी भाई, क्या बॉडी बनाई आपने, रिड्यूस किया आपने। मैं तो कहता हूँ आप सबको रोज योगा करना चाहिए। इट्स वेरी गुड। वैसे मैं ना यहाँ पे एक बहुत सीरियस बात कर रहे हैं आप सबसे। वरुण का क्यों हो गया यार? क्या हो गया? कुछ नहीं सोडी, मैं समझ गया आप क्यों आए वरुण। आपकी फिल्म रिलीज हो रही है नई डिशुम। आप हमसे ये कहने आए हैं कि फिल्म जरूर देखिएगा। तो हम देखेंगे। अरे वरुण भैया, वो तो हम थिएटर में जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। अरे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, पर एक्चुअली मैं एक बहुत ज्यादा गंभीर बात करने आया हूँ सबसे। गंभीर? अब फिल्म नहीं देखनी है? नहीं, फिल्म तो देखनी है, वो तो जाके देखो, पर कुछ और है। अभी मैं कैसे कहूँ, मैंने एक्चुअली कभी तोड़ा नहीं है। क्या दिल? नहीं, दिल नहीं। तो फिर क्या मतलब, सोसाइटी में आते वक्त कुछ तोड़ा है आपने, कांच वाच ऐसा कुछ? अरे भाई तो भले ना, अरे जो भी तोड़ा हो उनसे भी पैसे थोड़ी ले सकते हैं। कांच बात जो भी तोड़ा, ठीक है, बाद में मैं दे दूंगा भाई, छोड़ना भी। और पिड़ो, और तू भी कमाल करता है यार, अभी कुछ भी किसी को भी बोलेगा यार। नहीं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर मतलब हो गया होगा तो पता चलेगा ना कितना खर्चा है वो है। पिड़ो, अरे मैंने कांच वाच कुछ नहीं तोड़ा है, मैंने सिग्नल तोड़ा है। सोसाइटी में सिग्नल कब से होने लगा? किसने लगाया सिग्नल सोसाइटी में? मैंने भी पता यार। अरे सोसाइटी का। अरे यार, अरे मैंने
मैंने सोसाइटी में नहीं तोड़ा है कुछ भी, मैंने सिग्नल तोड़ा है। मैंने रास्ते पे सिग्नल तोड़ा। मैं डिशुम के प्रमोशन के लिए जा रहा था और रास्ते में मैंने सिग्नल तोड़ दिया और टप्पू सेना ने मुझे देख लिया। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने बच्चों के सामने गलत इंप्रेशन दे दिया। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये मेरी गलती है। हेलो एनी जी गलत। ओ वरुण भरा, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, इसमें इतनी बड़ी गल क्यों समझनी है? और ठंड रखो जी ठंड। सही बात है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे। क्यों? वैसे वरुण भाई, आप इतनी सी बात करने के लिए छेक यहाँ तक आए? दया भाभी, ये इतनी सी बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है जब बच्चों ने मुझे रोका, उन्होंने क्या कहा मुझसे? उन्होंने कहा कि मैं उनका रोल मॉडल हूँ। और अगर मैं बच्चों के लिए रोल मॉडल हूँ तो मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए ना। आज मैंने सिग्नल तोड़ा था, ये बच्चे समझेंगे ये कूल है कि सिग्नल तोड़ो, दिस अ कूल थिंग टू डू, बट ये बहुत गलत बात है ना। बच्चे जब एक एक्टर या फेमस पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं ना, तो ना ही उसके स्टाइल के लिए या हेयर स्टाइल के लिए, उसके बर्ताव के लिए भी फॉलो करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी कि मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं इनके लिए। एक्चुअली मुझे अपनी गलती का एहसास हो और इसलिए मैं हवलदार के पास वापस भी गया और उसे फाइन भी दे दिया मैंने। सो आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चों। ये बहुत गलत बात की मैंने कि मैंने एक सिग्नल तोड़ा। ये बहुत गलत बात की कि मैंने एक हवलदार को पटाने की कोशिश की। आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए और आप भी बच्चों को सिखाइए कि मत करो, गलत बात है। ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया और आइंदा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी नहीं वापस करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो एहसास है, बस वो जरूरी है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक फिल्म स्टार होने के बावजूद माफी मांग रहे हैं। वरुण जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। वो गलती करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। क्या करें, इसलिए तो एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, दो गाड़ी टकरा के डिशुम और देखते देखते लोगों की जान गुम। सही बात। तो पुलिस पकड़ते भी है तो बोलते नहीं, एक जरा अर्जेंट काम था, एक अगत्य का काम था, जाना पड़ा, इसके लिए गलती हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जेठा भाई, बट लाइफ से तो कोई और इम्पोर्टेंट बात है ही नहीं। क्यों मेहता साहब, आप समझाओ ना जेठा भाई को अपने स्टाइल में। जेठालाल समझते हैं, हम सारे लोग समझते हैं, लेकिन दुनिया को समझने की जरूरत है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपने जो माफी मांगी है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा। क्या बात है। मित्रों, हम सब मनुष्य हैं, हम सब गलती करते हैं। गलती किससे नहीं होती, लेकिन गलती करके गलती की माफी मांग लेना, ये आपको अलग बनाती है, बेहतर इंसान बनाती है। और यहीं आके वरुण धवन एक बेहतर इंसान नजर आते हैं, सबसे अलग नजर आते हैं। उन्होंने गलती की, लेकिन गलती की माफी मांग ली। वरना आजकल सफल लोग, आजकल बड़े लोग कहाँ माफी मांगते हैं साहब। लेकिन वरुण धवन ने साबित कर दिया कि वो असल में हीरो है, नई पीढ़ी के हीरो है। भाई, वरुण धवन के साथ ये ठहाके, हंसी और मस्ती तो जारी रहेगी, लेकिन आज हम करने वाले हैं एक विशेष घोषणा, और उसके लिए मैं बुलाता हूँ श्री असित कुमार मोदी को। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक खास अनाउंसमेंट करने आया हूँ। कल 28 जुलाई है। 28 जुलाई को हम सभी मनाएंगे हंसो हंसाओ दिवस। आप सोचेंगे कि ये हंसो हंसाओ दिवस क्या है। देखिए, हम तो आपको रोज हंसाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ, कल 28 जुलाई को गुरुवार को आप सबको हंसाइए। अपने माँ बाप को हंसाइए, अपनी बीवी को हंसाइए, अपने बच्चों को हंसाइए, परिवार को हंसाइए, अपने ऑफिस में अपने बॉस को हंसाइए, अपने कर्मचारियों को हंसाइए, सिक्योरिटी वाले को हंसाइए, ऑटो वाले को हंसाइए, हमारे नेताओं को हंसाइए, सैनिकों को हंसाइए, अमीरों को हंसाइए, गरीबों को हंसाइए, चुटकुले सुना के हंसाइए, डांस करके हंसाइए, गाने सुना के हंसाइए, मस्ती करके हंसाइए, उल्टा चश्मा पहन के हंसाइए, लेकिन हंसाइए। हंसी पे तो भाई सबका अधिकार है। दुनिया की सारी तकलीफों की एक ही दवाई है, हंसी। तो कल 28 जुलाई को हम मनाएंगे हंसो हंसाओ दिवस, और कल आप सबको हंसाइए। अब आप सोचेंगे भाई 28 जुलाई को ही क्यों? उसके लिए आपको कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। तो कल देखिए हम क्यों मनाएंगे 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस। यानी कि 28 जुलाई के दिन ही कल आपको पता चलेगा कि 28 जुलाई ही क्यों है हंसो हंसाओ दिवस।
तो कल हंसो हंसाओ दिवस पे मिलते हैं वरुण धवन की ढेर सारी मस्ती के साथ। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। वरुण जी, एक पर्सनल सवाल पूछना है। आपको कोई मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड मिल गई या अभी तक आप मेरी तरह सिंगल ही है? पोपटलाल यार, आज तक कोई मिली नहीं यार मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जल्द से जल्द तुम्हें कोई मिल जाएगी। अरे चाचा जी, एक मिनट भाई, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी बहुत जल्द कोई सुकन्या मिल जाए। अरे पोपट बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, तू चिंता मत कर, तुझे भी जल्दी कोई लड़की मिल जाएगी। है तू बस सदा सुहागन रहे, मतलब सदा खुश रहे। अरे खुशी हो चाचा जी, हमेशा खुश। समझ गया पोपटलाल, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से आशीर्वाद देते कि सदा खुश रहो। करेक्ट? हाँ, तो तुम खुश ही रहोगे ना, शादी नहीं कर रहे हो। शादी के बाद आज तक कोई खुश रहा है क्या? सही बात। क्यों जेठालाल? क्यों मेहता साहब? क्यों भिड़े भाई? नहीं, बराबर बोले, एकदम बराबर बोले। तबू के पापा अपने साथ खुश नहीं है? मजाक करे तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ, क्या तू भी? मजाक। वो एक कहावत भी है ना कि या तो आदमी शादीशुदा हो सकता है या सुखी। अब कहावत है। वरुण भाई, हम पोपट भाई की शादी पक्का करवाएंगे। मुझे आप ये बताइए ना कि आपकी शादी कब होगी? अभी मेरी उम्र ही नहीं है शादी करने की। मैं ना पोपट जी जब शादी करेगी ना, उसके 1-2 दिन बाद मैं भी कर लूंगा। फिर हो गई शादी? फिर तो कभी नहीं हो पाएगी। क्या बोला जेठालाल? मैंने कुछ नहीं भाई, मुझे चाचा जी ने आशीर्वाद दिया है तो बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। नहीं बराबर है, बापू जी ने आशीर्वाद दिया है तो वरुण भाई आपकी शादी हो ही जाएगी। अरे भाई, मुझे भी दिया है चाचा जी ने आशीर्वाद, मतलब मेरे भी हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हारी शादी की बातें होती रहेगी। वरुण जी, आपकी जो ये फिल्म आ रही है डिशुम डिशुम, डिशुम। हाँ, एक 10 डिशुम, तो उसमें डिशुम डिशुम है कि कहानी भी है? कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी, ऐसी कहानी की आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया। वो तो आप पिक्चर देखे तो पता चलेगा, पर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में आपको 1-2 लाइन बता देता हूँ। आई एम प्लेइंग जुनैद अंसारी। मैं पैदा होता भेंडी बाजार के अगल में, लेकिन जवानी आई बुर्ज खलीफा के बगल में। मैं कमाता हूँ दरम में, लेकिन खर्चता हूँ रुपए में। मैं खाता हूँ उनकी, लेकिन सुनता हूँ सिर्फ मोदी जी की। मजा आएगा। बाकी अब सब लोग फिल्म देख लेना। दया भाभी, बहुत सरस फिल्म छे। ओ, मतलब हमारी गुजराती थाली जैसा है। वैसे ही। वरुण भाई, हमारी गुजराती थाली में क्या सब कुछ होता है, दाल भात साग रोटली फरसाण मिठाई चटनी अथाणु, इसलिए इसने बोला। नहीं जेठालाल, वैसे महाराष्ट्रियन थाली में भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। मतलब वरण भात, भाजी पोड़ी, कड़ी आमटी, कुरडई पापड़, चटनी कोशिम्बीर। ओ पिड़ो, और तेरा कहने का मतलब क्या? ओ पंजाबी थाली में भी सब कुछ होता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और घर का बना मक्खन, और साथ में पापड़ होता है, अचार होता है, और मीठे में तो गाजर का हलवा और अपनी लस्सी। अरे ऐसा तो फिर हमारा साउथ इंडियन थाली में भी सब कुछ मिलता है। अप्पम, उत्तपम, व सांभर, नारियल का चटनी। हाँ, हमारी बंगाली थाली भी कम थोड़े। लूची, छोला दाल, आलू दम, भात, दाल, मिष्टी, बेगुन भाजा, कितनी सारी चीजें होती हैं। ज्यादा नाम मत लीजिए खाने पीने की। भाई, अब हमारा कहने का मतलब, दया के कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी थाली जैसा है आपका। चलो आओ जो, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुकिए वरुण भाई, आपने कहा ना कि आपने गलती की है, तो आपको उसकी छोटी सी सजा तो मिलेगी। क्या बोल रहे थे? अरे दया भाभी, प्लीज मेरी पिक्चर देख लेना, ऐसी सजा मत दो मुझे। हाँ, आपकी फिल्म तो हम जरूर देखेंगे, पर सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और सजा ये है कि आपको हमारे साथ गरबा करना पड़ेगा। दया भाभी, मैं सच्ची में लेट हो रहा हूँ, मुझे सच्ची में जाना है।
जेठालाल बोलो ना। हाँ ठीक है देने दे, उनको बहुत लेट हो रहा है, उनको जाने दे। हम भी क्या है, उनकी पिक्चर 2-3 हफ्ते के बाद लेट ही देखेंगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तो करो फिर डांस। ओके गोकुलधाम सोसाइटी, मैं डांस करूंगा, पर खाली इस शर्त पर क्या? कि आप लोग सब मेरे साथ डांस करोगे। हम सब भी करेंगे डांस। माधवी, ए माधवी, ये सुनो अभी तक आई नहीं। वो डोनेशन कलेक्ट करने गए हैं ना, अब पैसा कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है ना। वाह, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को तुम बता रही हो कि पैसा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। मुझे पता है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और कौन है यहाँ? आप तो सेक्रेटरी है ना। मैं मेरी बेटी के पिता को बता रही। वाह, होशियार। अरे होशियार, पैर क्या खींच रहे, हाथ खींच, पकड़, भाग्य खींच। अरे सोफे को क्या उठा रहे हो, मुझे उठाओ। हटो हटो हटो। सॉरी बेटा। हो लागलो का मुझे मजा आली का मला लागला नसतं। ये गोळ्या क्या कर क्या रहे हो तुम? सॉरी बेटा अंकल, वो क्या हम लोग ने रेस लगाई थी, इसलिए मैं बिना देखे जल्दी में आ गया। और भिड़ा अंकल, मैं रेस जीत भी गया। ओए गोली, तूने चीटिंग की है। तू ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा था और हम लोग को आगे जाने ही नहीं दे रहा था। होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड रनिंग रेस। ये रनिंग रेस वालिया, ये कोई रेस का मैदान नहीं है, एक शिक्षक का घर है। जरा शांति रखो। हाँ बड़ा लग जाता तो। लग जाता तो? मतलब ये आंसू होता मग। नहीं भिड़ा अंकल, आज हम लोग शांत तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आपको पता है भिड़ा अंकल, आज का हमारा दिन कितना स्पेशल था। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमारी मुलाकात वरुण धवन से हुई, और उसके बाद पता है बाबा हमने कितना सारा डोनेशन कलेक्ट किया है। पूरे 10,550 रुपए। ओए गोली, दिखा ना, जल्दी दिखा। इसमें पैसे नहीं है। ओए गोली, क्या मजाक कर रहा है? पॉकेट में देख, जल्दी देख। जेब में क्यों रखूंगा यार, पैसे नहीं है। गोली, अब एक्टिंग बंद कर, बता पैसे का, जल्दी बता। चल। अरे पिंकू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, कसम से मेरे पास पैसे नहीं है। अरे घुमा दिया ना पैसे। मैंने बोला था पैसे संभाल कर रखो, नहीं। एक तो पैसे भी गए और पूरा दिन भी बिगाड़ दिया। अभी मैंने कितना सोचा था कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो मैं इनको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, वो भी डिशुम। अब तो डिशुम करने का मन कर रहा है। अब हंसते पर निर्लज्ज। सोनू, अच्छा हंस रहे हो, मतलब पैसे तुम्हारे पास है ना? नहीं, पैसे हमारे पास नहीं है। तो हंस क्यों रहे हो? एक्चुअली पैसे गोली के पास भी नहीं है। अरे यार काय बोलता है तू ये? मतलब जब गोली ये लोग सब नाश्ता करने गए, तब मैंने और सोनू ने मिलके वो पैसे रिलीफ फंड में डोनेट कर दिए। क्या? ओ भाई, मतलब तुम लोग ने मेरे साथ मजाक किया ना? ऑफ कोर्स गोली। ओह थैंक गॉड। चलो अभी ये मजाक मस्ती छोड़ो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज टप्पू सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके शिक्षक का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। यस भिड़ा अंकल, हम आपका सर और भी ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम बड़े होकर इससे भी अच्छे काम करेंगे। यस, अच्छी बात है बेटा। जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करना सीखो। तुम लोग वरुण धवन को रोल मॉडल मानते हो ना? तो तुमने देखा ना कैसे उसने अपनी गलती का स्वीकार किया, यहां तक आया बताने के लिए। हाँ, इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि बड़े काम तो सभी करते हैं, लेकिन बड़े काम करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनो। हाँ? भिड़ा अंकल, ये बात हम लोग ने दिमाग में लॉक कर दी है। करेक्ट। शाबाश। तो इस बात पे हो जाए, टप्पू सेना यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, चाय में मसाला खास डालना। हाँ? बारिश के मौसम में मसाला वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आ गई
मसाला डाला कि नहीं? हाँ बाबा, ऐसा मसाला डाला है ना कि आपका मन चाय पीते ही मोर की तरह थनथनाहट करने लगेगा। ओहो। और आवाज कोयल की तरह खुल जाएगी और आपका मन तरबतर हो जाएगा और आपके दिल में गरबा शुरू हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा चाय पीने का। ला चाय ला। नहीं, आपको ऐसे चाय नहीं मिलेगी। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आज क्या है, फिर आपको ये गर्मा गर्म चाय मिलेगी। आज क्या है? क्या है आज? वही तो आपको बताना है। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि आज बहुत ही खास दिन है। सुंदर का जन्मदिन? नहीं। सासू माँ का जन्मदिन? नहीं। अरे तो क्या है भाई, चाय ठंडी हो रही है, तू ही बता ना भाई, ला ना जल्दी। आज 28 जुलाई है, हंसो हंसाओ दिवस है। हाँ, जेठिया बहू एकदम सही कह रही है। अरे आज 28 जुलाई है, आज हंसो हंसाओ दिवस है। आज तो खुद भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो हंसता है उससे बीमारी कोसों दूर रहती है और हंसी तो सबसे सस्ती और अच्छी दवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ला चाय दे। चल जेठिया, आज तू हमें हंसी की दवाई पिला। मतलब आज तू हमें हंसा। हाँ टप्पू के पापा, हमें हंसाइए ना। ठीक है, पहले बापूजी की बारी, फिर तुझे हंसाता हूँ। अरे जेठिया ये क्या कर रहा है? अरे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई भी हंसा सकता है। ऐसे नहीं तो कैसे बापूजी, मुझे और कोई तरीका नहीं आता है। अरे हंसाना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन तू कोशिश तो कर जेठिया। तू कुछ भी कर, किसी की एक्टिंग करके हंसा, कोई जोक सुना के हंसा। चलिए चलिए टप्पू के पापा, ये चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से हमें हंसाइए ना। हाँ ठीक है, चलो। अभी कुछ दिन पहले मोबाइल में किसी ने मुझे एक जोक भेजा था, तो वही सुनाता हूँ। ये लेडीज लोग कितनी चालाक होती है, उसके ऊपर का ये जोक है बापूजी, सुनिए। हाँ, एक लेडीज साड़ी की दुकान में खरीदी करने गई, तो साड़ियाँ देखी, फिर एक साड़ी उसको पसंद आई, तो दुकानदार को बोला कि भाई कितने की है? दुकानदार ने बोला 5000 की। तो बहन जी बोलने लगी, अरे तो बहुत ज्यादा भाव बता रहे हैं आप, मैं तो आपके दुकान की रोज की कस्टमर हूँ, मुझे थोड़ा कम करके दीजिए। एक काम कीजिए, मुझे 4000 में दे दीजिए साड़ी। तो दुकानदार बोला, क्या बहन जी आप हमारी दुकान के रोज के कस्टमर कैसे हो सकते हैं? हमारी दुकान कल ही तो खुली। रोज के कस्टमर हुए, दुकान एक दिन पहले ही खुली थी। बोलो ऐसा। ला वाह टप्पू के पापा, आपने हमें हंसा दिया। ला चाय दे चाय। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये आज का 28 जुलाई का दिन ही हंसो हंसाओ दिवस क्यों मनाया जा रहा है? हाँ, दया को पता होगा। हाँ दया। टप्पू के पापा, ये सवाल मुझे भी है। अच्छा बापूजी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मेहता साहब के पास होगा। मित्रों, आप सभी के दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा कि आज के दिन हंसो हंसाओ दिवस क्यों? मैं बताता हूँ। आज 28 जुलाई है और ये दिन बड़ा विशिष्ट है। 28 जुलाई 2008, जी हाँ, आज के दिन 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ था, एक हंसी की यात्रा। इसलिए हमारे श्री असित कुमार मोदी की पहल पे हम ये हंसो हंसाओ दिवस सौंप रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि हंसो हंसाओ दिवस हमें मनाना चाहिए, तो आपने किस तरह से ये दिवस मनाया, ये जरूर हमें बताइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेसबुक पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपना किस्सा, क्या आपने किस तरह से हंसो हंसाओ दिवस मनाया। मित्रों, आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और 9वें वर्ष में प्रवेश के लिए हम चाहते हैं कि हमें विघ्नहर्ता गणपति गणेश का आशीर्वाद मिले। श्री असित कुमार मोदी और लेखकों की टीम के साथ चलते हैं श्री गणपति का आशीर्वाद लेने। मित्रों, ईश्वर के आशीर्वाद और आपके स्नेह से आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 9 अंक का बड़ा ही महत्व है, तभी तो माता जी की नवरात्रि होती है, नवरस होते हैं, नवरंग होते हैं, नवग्रह होते हैं। मित्रों, नव का एक अर्थ नया भी होता है, नवीन। और इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपको बहुत कुछ नवीन देखने को मिलेगा। नवीन किस्से, नवीन कहानियां, नवीन किरदार और आपके घर में नित्य नवीन हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.